हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप लोग का फिर से एक बार वेलकम करता हूं अपने चैनल ज्ञान वृक्ष पर, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं। और मेरे पहले दो वीडियो जो भी हैं वो अलजेब्रा के उनको आपने देखा होगा। आइए कुछ हम बात कर लेते हैं अपने ज्ञान वृक्ष ऐप के बारे में। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ज्ञान वृक्ष ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और ये 4 नंबर हैं बच्चों, इस 4 नंबर को आप ध्यान से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों इसका, ठीक है। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए मेरी बात को। सारे वीडियो जो भी हैं, जो भी क्लासेस चलेंगी, बेसिकली वो ज्ञान वृक्ष ऐप पर चलेंगी। ये ज्ञान वृक्ष ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। इस चारों में से कोई भी एक नंबर पर आप कॉल करके अपना डिटेल जो भी आपको क्यूरी होगा वो आप क्यूरी पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उससे आप वहां पर पूछ सकते हैं सारी चीजें कि कैसे, कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पर काफी कोर्सेज हैं, 4-5 कोर्सेज हैं, मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के, इंग्लिश के। मैं खुद मैथ का वहां पे डाला हूं, तो उसमें मेरा वहां पर पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे सारे नोट्स वहां पर आपको मिल जाएंगे। सारी तैयारी आपकी, जितनी भी जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, रेलवे, अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, यानी आपको सारी दरोगा, लेखपाल, सारी चीजों की तैयारी आपकी वहां पर हो जाएगी। जीएस की भी सारी, जो भी आप सब्जेक्ट चाहते हैं वहां से आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो आप इसको कॉल करके आप कभी भी इसको परचेस कर सकते हैं। जो भी आपको डिटेल जानना होगा, ये कॉल आपको निःशुल्क रहेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्लासेस की। तो हमने 2 क्लास डाला था पिछले 2 दिनों में अलजेब्रा की। आज कुछ हम नया चीज सीखेंगे, हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे की जो क्लासेस होगी, कंटिन्यू क्लासेस, वो हमारी अलजेब्रा की जो भी डिटेल, क्लास 1, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, मैंने बताया था आपको लगभग 20 टाइप है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, लगातार जो टाइप 20 तक जो चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन उसी में कराऊंगा मैं, सारी चीजें, वो सब कुछ आपको गूगल प्ले स्टोर से, यही ज्ञान वृक्ष ऐप पर सब कुछ मिलेगा। और वहां पर आपको सब सारी चीजें, आपका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस भी वहां मिल जाएंगे, तो आप वहां से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको यहां पर कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम ये करते हैं, आते हैं ट्रिक पर, जो हमने पिछले क्लास में सीखा था। आपको शायद याद होगा, मैं आपको अगर भूले ना हो तो मैं आपको बताया था कैलकुलेशन फास्ट करने के कुछ रूल्स मैं बताऊंगा आपको कि बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट करना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि 1 घंटे मिलने हैं आपको एग्जाम में, चाहे आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हैं, उसमें आप देख लीजिएगा कि 1 घंटा मिलता है और 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं बच्चों। अगर आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको आपको जल्दी करना है। और ये जल्दी करने के लिए कहीं आपसे गलती हो जाती है तो या तो कहीं आप उसको डिले करने, यानी देर में करने लगेंगे। आपने तो सीखा, देखिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, सब चीज जानते हैं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर समय मिले तो। लेकिन 1 घंटे के पेपर में सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए आपको शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा था। उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में 99 से, किसी भी वैल्यू को 99 से, जैसे 32 गुणे 99 है ना, 42 गुणे 99 है, ठीक है ना, बात समझ रही है, या 83 इंटू 99 है। कोई भी वैल्यू को 99 से मल्टीप्लाई करने का मैंने रूल आपको सिखाया था। ये कोई भी बच्चा सीख सकता है, ये कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ये कोई भी, सबके लिए जरूरी है मल्टीप्लाई। तो जब भाई मल्टीप्लाई तो सब कुछ, मैथमेटिक्स तो क्या है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ये कोई भी सीख सकता है। तो देखिए ध्यान से, 32 को 1 कम करिए बच्चों, 32 को 1 कम करेंगे आएगा 31। अब 9 में से इसको मतलब 99 में से 31 घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और 9 में से 3 गया 6 हो गया। यही तो आपका आंसर है बेटा, बहुत आसानी से लगा लेंगे। फिर से देखिए, 42 को कम करिए, 41 आएगा। 9 में से 1 गया 8 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, ये आपका आंसर हो गया बच्चा।
83 है, एक कम करिए 82, 9 में से 2 गया 7 आया, 9 में से 8 गया 1 आया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। मेरी बात आप समझ में आ रहा होगा आपको, ये हमने पिछले क्लास में सिखाया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूं, हो सकता है जो बच्चे नए हों वो देखना चाह रहे हो तो वो देख सकते हैं। आज जो क्लास चलेगी, आज जो मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको, नया ट्रिक सिखाऊंगा कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे उसको सिखाते हैं। तो आइए जरा देखिए ध्यान से, 11 से मल्टीप्लाई तो 32 इंटू 11 है या 44 इंटू 11 है ना, मान लीजिए 72 इंटू 11 है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर हो और 11 से मल्टीप्लाई करना हो, कैसे करेंगे, फास्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखिए अब यहां पर वो मत लगाइएगा 99 का, जैसे मैंने आपको बताया इसे पिछले वाले में कि इसको एक कम कर देंगे और फिर इसमें से माइनस कर देंगे, नहीं 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 नहीं, ये चीज अलग है, वो चीज अलग था, वो 99 से केवल था, ये 11 से करना है। तो इसके लिए नया ट्रिक है, क्या है, 32 है तो 32 को हम लिख देंगे 32, अब यहां पर 32 लिखा गया, अब क्या करना है, 3 2 को ऐड कर दीजिए, 3 2 5, ये बीच में लिख दीजिए, आंसर है। कितना आसान है देख लीजिए, है ना। फिर से सोचिए 44 है, 4 यहां लिखा 4 यहां लिखा, 4 और 4 कितना हो गया 8, यही तो आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को। फिर से देखिए 7 2 है तो 7 2, 7 2 ऐड करेंगे 9, ये आपका आंसर हो गया। अब कहेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे लीजिए जिसमें कैरी लगे, जैसे जैसे ये क्वेश्चन है 84 इंटू 11, अब इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि इसमें 8 4 12 ऐड करने पे क्या आ रहा है, 8 यहां लिखेंगे 4 यहां लिखेंगे तो 8 4 12 आएगा बच्चों। तो 12 को आप 12 मत लिखिएगा यहां पर, है ना, 12 को आप क्या लिखेंगे, 2 कैरी लिखेंगे, 2 यहां, कैरी कहां जाएगा, कैरी 1 यहां 8 पे जाएगा और 8 1 क्या हो जाएगा, तब यहां पर 8 1 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही होगी, यहां पर एक कैरी करके यहां पे आएगा 800, तो यहां पर एक कैरी करके 9 यहां पे आ जाएगा। तो आई थिंक आपने 11 मल्टीप्लाई सीख गए होंगे। तो ये चीजें आपको मैं हर क्लास में लगातार सिखाऊंगा। वहां पर मेरे पास लगभग ऐसी वैदिक मैथ्स की ट्रिक 400 से 500 ट्रिक है जिस पर मैं आपको वर्क कराऊंगा। रोज क्लास में एक एक क्लास में उस वाली क्लास में मैं आपको देता रहूंगा। लगभग सारी चीजें, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, बहुत कम समय में आप लोग ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और आपके लिए काम की भी चीजें हैं क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल एग्जाम देना है, तो ये सब जारी चीजें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखें। हम लोग नया सीखने के लिए टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक है ऊंचाई तथा दूरी, है ना। यहां पर 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक सबने पढ़ा होगा। ये यहां पर एसएससी सीजीएल, एसएससी के एग्जाम में जिसको जो बच्चे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ये सब देना चाहता है एग्जाम, नारकोटिक्स वगैरह में, तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। फिर सीएचएसएल का होता है, सीएचएसएल, है ना, ये सब में आपको जरूरी होता है। रेलवे आरआरबी के पेपर में ये सब इंपॉर्टेंट होता है, तो खास तौर से ध्यान दीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में फेवरेट है उन सबका, है ना। एसएससी रेलवे का फेवरेट है कि ये इसमें से क्वेश्चन जरूर देता है, हाइट एंड डिस्टेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये अलजेब्रा का क्या होगा, जो मैंने अलजेब्रा कराया था, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि ये अलजेब्रा क्या होगा। अलजेब्रा छोड़ा नहीं है बीच में मैंने बेटा, आप लोग को सारी क्लासेस चलेंगी, सीक्वेंस वाइज चलेंगी। ये चीजें केवल और केवल आपको दिखाने के लिए है कि हाँ मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। सारी क्लासेस आपकी चलेंगी गूगल प्ले स्टोर, वही जो गूगल प्ले स्टोर से जिस पे आप लोग डाउनलोड करेंगे आपका ज्ञानवृक्ष ऐप पर, ठीक है, वो आप कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। आप अभी मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्लासेस चलेंगी और आप ये देख लीजिए, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राइट एंगल क्या होता है। कोई भी चीज दैनिक जीवन में आप डेली लाइफ में देखते हैं, हर चीज देखते हैं। आप देखिए रोड पे चल रहे हैं, कोई पोल खड़ा है, पोल जानते होंगे क्या, खंबा, है ना, खंबा हो गया, या करिए पेड़ हो गया। तो ये पेड़ खड़ा है, आप खंबा खड़ा है,
तो वो किस पर, जमीन से कितना डिग्री कोण बनाता है, सीधा खड़ा रहता है 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया। दीवार हो गई, अपने घर में दीवार देखिए, तो दीवार देखते हैं, दीवार भी क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री, बीच में एंगल क्या बनता है 90 डिग्री। तो अगर हम इस पर इससे मिला दें तो ये चीज जो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बच्चों बोलते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोलते हैं। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड बच्चों, सबसे बड़ी भुजा ट्रायंगल की यही कहलाती है, सबसे बड़ी भुजा। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद बच्चों बचता है परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार। अब आप बताइए मुझे कि लंब और आधार कहां कहां रखेंगे, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि सर ये लंब रखें कि यहां लंब रखें। भैया कभी भी इस तरह से मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि सर ये लंब या ये लंब, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस वक्त आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये पर्टिकुलर ये फिगर देख करके, देखिएगा ध्यान से, ये पर्टिकुलर फिगर देख करके अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लंब और आधार में से कौन सा कहां होगा, तो सिंपल बोल दीजिए सर कांट डिटरमाइन। इस वक्त कतई नहीं बता सकता, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट यहां पर ये बताना कि कौन सा लंब और कौन सा आधार, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या नहीं दिया है आपको, एंगल थीटा नहीं दिया है। अगर एंगल थीटा नीचे दे दिया जाए, अब आप बता सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब ये एकदम कंफर्म है, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जिसको हिंदी में लंब बोलते हैं। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा इंग्लिश भी जानते रहें कि कौन किसको क्या बोलते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो ये तो रहा बेसिकली थीटा नीचे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि थीटा नीचे ही होता है, थीटा कभी कभी ऊपर भी चला जाता है बच्चों। तो अगर थीटा ऊपर चला जाए तो लंब कहां हो जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, यानी लंब नीचे हो जाएगा और आधार जहां था वहीं रहेगा, ठीक है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण यहां पर, मतलब सॉरी, कर्ण जहां था वहीं रहेगा और आधार और लंब आपस में अपना इंटरचेंजेबल होते हैं, ट्रांसफर कर लेंगे, अपना परिवर्तन कर लेंगे अपने स्थान को, यानी थीटा पर डिपेंड करा। सब कुछ किस पर डिपेंड किया, थीटा पर। थीटा नीचे है तो लंब यहां, आधार यहां, थीटा ऊपर हो गया तो लंब यहां, आधार यहां। आपको किसी कोई एक चीज पकड़ना है, एक चीज पकड़िए, थीटा के ठीक सामने लंब, थीटा ऊपर है ठीक सामने लंब, थीटा नीचे है ठीक सामने लंब, और 90 के सामने हमेशा कर्ण। क्लियर हो गया? अब तो ये तो बात क्लियर हो गई, राइट एंगल ये भी है, राइट एंगल ये भी है। इसके बाद एक और चीज बचती है बच्चों कि ये बताना कि पाइथागोरस रूल, यहीं पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस ने क्या बताया, पाइथागोरस ने एक मैथमेटिशियन रहे, साइंटिस्ट भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, वो h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर होती है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, उसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस रूल ने बताया, पाइथागोरस ने बताया, और ये बहुत फेमस रूल है। इस पर हम कोई भी सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना, सारी चीजें कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको बचना है इसका, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है एग्जाम हॉल में जब एग्जाम टाइम आता है तो ये सारा फॉर्मूला भूल जाता है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं। क्या है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट बच्चों, कुछ ट्रिपलेट है जिसको आप याद करके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड में बैठा सकते हैं बहुत आसानी के साथ। जैसे छोटा है ट्रिपलेट मैं आपको बताता हूं, 3, 4 और 5। अब आप ध्यान दीजिएगा, 3, 4 और 5 ये ट्रिपलेट है बच्चों। ट्रिपलेट क्यों है देखिए जरा, ध्यान सुनिए, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 को जोड़िए 25 आएगा, और 25 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपका एक ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल की है साइड, ठीक है। तो 3, 4, 5 एक चीज याद किया, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। गुणे 3 कर दीजिए, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। आगे मल्टीप्लाई करिए, 3 चौका 12,
4 चौका 16, 5 चौका 20, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। यानी ये सब चीजें आपकी रिपीट होती जाएंगी। मल्टीप्लाई और करिए 15, 20 और 25। अब आगे भी चलेगा लेकिन छोड़ दीजिए अभी भाई, चलेगा तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कभी कभी खत्म ही होता। 6 से 7 से 8 से मल्टीप्लाई आप लगातार करते जाएं। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है बच्चों इतना ही तक पूछता है। आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा मैक्सिमम इतने तक ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला जो है अगला ट्रिपलेट वो है 5, 12 और 13 का। 5, 12, 13 यानी 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो 5 दूना 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26, ये भी एक ट्रिपलेट होगा बच्चों। ठीक है, आगे एक और ट्रिपलेट आता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं 7, 24, 25 और लास्ट है 8, 15 और 17। ये आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना, ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा अगर आपने इसको याद कर लिया तो। ठीक है ना, कितना याद करना, ज्यादा याद नहीं करना है। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। अगर आप 4 ट्रिपलेट याद कर लिए तो ये याद रखिए, ये जानिए कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में कोई हरा नहीं पाएगा, कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे और बहुत काम की चीज है बच्चों, बहुत काम की चीज है। मैं आगे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो बहुत काम की चीज है, इसको बताऊंगा। ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन शायद कर लिया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। 3, 4, 5 मल्टीप्लाई 2, 3, 4 ये अलग से याद करना है। 5, 12, 13 है ना, इसको ऐड कर मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर ये 7, 24, 25 और 8, 15, 17, बस इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस जो हम लोग का टॉपिक है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस पर हम लोग वर्क करते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे इसमें, इसको जरा देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत जो होती है वो होती है 2 एंगलों से। कौन कौन से एंगल? एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन, डेप्रेशन। ठीक है ना। अवनमन कोण, उन्नयन, हिंदी में बात करिए उन्नयन कोण। वैसे हिंदी वाले बच्चे मैं बार बार बता रहा हूं, इंग्लिश जानना भी बेहद जरूरी है इसका। तो उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि उन्नयन, हिंदी बात पकड़िए, उन्नयन का मतलब क्या होता है? ऊपर देखना। यदि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है तो उन्नयन कोण बनेगा। कैसे? आइए दिखाते हैं। ये जमीन है, यहां एक व्यक्ति खड़ा है और ये दीवार है, दीवार के ऊपरी को देख रहा है, टॉप को देख रहा है, तो ये जो कोण यहां बना, ऊपर को देख रहा है, ऊपर को देख रहा है, तो ये जो कोण बना उसको हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। 90 डिग्री ये है, उन्नयन कोण ये हो गया। अवनमन कोण ठीक उसका उल्टा होता है बच्चों। अवनमन कोण ठीक इसका उल्टा होता है। कोई बच्चा अगर ऊपर खड़ा है, मतलब यहां पर दीवार के ऊपर टॉप फ्लोर पे खड़ा है और नीचे रखी हुई वस्तु को देखता है, तो ये यहां पर इस तरह से बनेगा, ये फिगर बनेगा, नीचे को देख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एंगल मत बोलिएगा, एंगल होगा ऊपर वाला, ये एंगल होगा थीटा। अगर ये एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे अवनमन कोण, नीचे वाले को नहीं बोलेंगे अवनमन। तो ये जो कोण है अवनमन कोण बोलेंगे, यानी ऊपर से देखा ये कोण बनेंगे, इसके ठीक पैरेलल लाइन। ये 2 लाइन पैरेलल है बच्चों, ये लाइन पैरेलल होती है। और आपने सीखा है कि 2 लाइन अगर पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है बच्चों। तो अगर 2 लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो देखा जाए कॉन्सेप्ट वाइज तो 2 अलग अलग चीजें हैं। उन्नयन अलग है, अवनमन अलग है। उन्नयन का मतलब है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देखना, अवनमन मतलब ऊपर से नीचे देखना। कॉन्सेप्ट वाइज दोनों अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय एग्जाम टाइम में आप उन्नयन और अवनमन को एक मान लीजिएगा, फायदे में रहेंगे। मेरी बात फिर से समझिएगा, उन्नयन और अवनमन
कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं बच्चों। दोनों का मतलब एक होता है, क्योंकि उन्नयन भी नीचे से लिया जाता है और अवनमन भी देखिए ऊपर वाला नीचे ही है, यानी अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, और ये तो उन्नयन ही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि उन्नयन और अवनमन कैलकुलेशन करते समय दोनों को एक ही मान के नीचे से ही लेके चलना है। क्लियर हो गया होगा आपको। अब ध्यान दीजिए, उन्नयन और अवनमन तो समझ गए। अब हम बात करते हैं ट्रायंगलों की। टोटल मिलाकर के आपको 3 ट्रायंगल पढ़ने हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में 3 ट्रायंगल पढ़ने हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ये, अगर यहां 90 है, यहां 45, तो ये भी 45। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 होता है, ये तो पता होगा आपको। अगर 90 ये है तो दोनों मिला के 90 हो गया, 90 90 180, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 हो गया। यहां की अगर बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये 90 है डिग्री, 90 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा बच्चों। और इसका ठीक उल्टा कर दीजिए, यहां पर तो ये 90 है तो यहां पर 60, तो यहां 30 होगा बच्चों। ध्यान दीजिए, बस आपको ये 3 ट्रायंगल पकड़ने हैं, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये, है ना। अब इसमें आपको देखना है कौन क्या लगाना है। एक बात और गौर सुनिए, मैंने अभी तक न साइन बताया, न कॉस बताया, न टैन बताया, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में साइन कॉस टैन बताया ही नहीं। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि मैं आपको बुक की लैंग्वेज से अलग पढ़ा रहा हूं। मैं आपको कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं जो आप लोगों को बुक में नहीं मिलेंगी। यकीन मानिए, सारी बुकों में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। सारी बुक, चाहे किरण की बुक हो, चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी कोई बुक हो, सभी में आपका साइन कॉस्ट करके दिया रहता है ना। यहां पर मैं आपको रेशियो मेथड सिखाऊंगा। आइए देखिए रेशियो मेथड क्या होता है। 45 एंगल, 2 एंगल सेम सेम, तो 2 साइड भी सेम सेम होगी। कौन सी 2 साइड सेम होगी? इसके सामने वाली ये और इसके सामने वाली ये। तो अगर ये 2 साइड सेम सेम तो दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 1। कैसे भाई? कर लीजिए, 5 5, 5 डिवाइड बाई 5 1 1, 7 डिवाइड बाई 7 1 1, 10 डिवाइड बाई 10 1 1। तो रेशियो तो 1 1 बनेगा। तो ये रेशियो दोनों का 1 1 हो गया। और अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना? पाइथागोरस रूल, h का स्क्वायर, है ना। h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर करिए, तो 1 और 1 2, और ये हो गया आपका √2। तो आपको ये ट्रायंगल पता चल गया। 45 45 90 याद कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अपने फिट कर लीजिए अच्छे से। क्या? जहां जहां आपने 45 45 90 देखा तो ये होगा 1 1 और √2। इसमें आइए, 30 के सामने 1 होता है बच्चों, 30 के सामने 1 होता है। याद करिएगा इसको, मैं बताऊंगा आगे चल करके कि ये कहां से आया, कैसे आया, लेकिन फिलहाल अभी फिलहाल में इसको याद कर लीजिएगा। 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और बचा √3 और 1 को स्क्वायर करके ऐड करिए तो 3 और 1 4, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज आगे करते हैं, फिर से इसमें देखिए, 30 के सामने क्या बोला मैंने? 30 के सामने क्या बोला है? 1। 60 के सामने क्या बोला बच्चों? √3, और इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, पाइथागोरस लगाइए, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना होगा? 4, और √4 का मतलब हो गया 2। यानी वही चीज, यहां √3, यहां 1, यहां 2। तो ये 3 ट्रायंगल समाप्त। ये सारी चीजें अगर आपको ये पता हो गई तो पूरा का पूरा मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको, हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर एंगल देके पूछ रहा है तो पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। कह के आप बताइएगा कोई भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल करके दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये आपको उतार लिए होंगे, उतार लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी बताइएगा मुझे। क्वेश्चन हम कराते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं और उस पर आप बताएंगे कि कैसे इसको लगाना है ना। थोड़ा सा लिखने में आपको समय जाएगा, है ना, तो थोड़ा सा समय ले लेते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति पतंग जमीन से 30 डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर पतंग उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, ठीक है।
यदि यदि धागा, पतंग का जो धागा है, धागा की लंबाई या धागे की लंबाई कह लीजिए, धागे की लंबाई कितनी हो, 60 मीटर हो, 60 मीटर हो, तो पतंग की ऊंचाई बताइए, पतंग की ऊंचाई क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति क्वेश्चन बोला है, ध्यान सुनिएगा, जमीन से 30 डिग्री के कोण पर पतंग उड़ाता है यदि धागे की लंबाई 60 मीटर हो। फिगर पर बात करते हैं, व्यक्ति है यहां पर, ये है आपका धागा, ये है आपकी पतंग, ये है पूछ रहा क्वेश्चन कि पतंग की ऊंचाई क्या होगी। यहां पर आपका 30 बन रहा है। अब ये है आपका धागा, धागा है 60 मीटर का, यही है ना, हाँ यही है। ध्यान दीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन हो गया है। अभी तक आप बुक में जाएंगे तो साइन कॉस लगाया है, कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए 30 डिग्री है ना, यहां पर 90 बोला, मैंने बताया 90, ये 30, तो ये कितना 60, फिर 30 60 90 90 90 180। 30 के सामने क्या बताया है आप बताइए, 30 के सामने क्या बताया है, 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने क्या बताया है, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और बचा हुआ क्या है 2। तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 आम का दाम 60 रुपया। ये तो बच्चा बता देगा भाई, 2 आम का दाम 60 रुपया, तो 1 आम का दाम बताइए, 1 आम का दाम 30 रुपया। यही तो आंसर है, यानी 30 मीटर। यही ने पूछा था, यही वैल्यू पूछा था और यही वैल्यू 1 है, यानी 2 का वैल्यू 60 तो 1 का वैल्यू 30 और 30 आपका आंसर। कितना आसानी से आप लगा लिए, मेरी बात समझ में आ रही है। ये सिंगल एंगल क्वेश्चन है, कल मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। कल मैं इससे आपको अलग और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा सिंगल एंगल, और उसके बाद हम चलेंगे डबल एंगल पर, ठीक है। तो आज इसके लिए इतना ही हम रख रहे हैं। आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। कल हम इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर